हेलो दोस्तों, अपना कंप्यूटर सेंटर में आप सबका स्वागत है। अपने लास्ट वीडियो में हमने परचेज एंड सेल की एंट्रीज को करना सीख लिया था। दोस्तों, नॉर्मल परचेज एंड सेल आप पर्टिकुलर के साथ आइटम इनवॉइसेज के साथ परचेज करना सीख गए हो। अब हम सीखेंगे परचेज एंड सेल्स का रिटर्न। देखिए दोस्तों, अगर हम कुछ परचेज करते हैं तो उसमें कोई आइटम खराब निकल गया, कोई सामान खराब निकल गया तो उसको रिटर्न करते हैं। इसी तरीके से हम टैली प्राइम के अंदर उसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं, या हमने किसी को कुछ आइटम सेल किया है, कुछ गुड्स सेल किया है, वो गुड्स उसके पास गया, वो सही से यूज़ नहीं कर पा रहा है, या हमारा गुड्स उसने रिटर्न कर दिया किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी भी कारण की वजह से, किसी भी कॉज की वजह से उसने वहाँ पर वो रिटर्न कर दिया, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो नॉर्मल सी इन एंट्रीज को आज हम सीखेंगे दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस प्लेलिस्ट के अंदर हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, परचेज का जो रिटर्न होता है, परचेज किया हुआ माल वापिस आ जाना परचेज का रिटर्न कहलाता है, वापिस भेज देना परचेज का रिटर्न कहलाता है। टैली प्राइम के अंदर इसका एक सेपरेट वाउचर है, जो मैंने आपको जब वाउचर्स पढ़ाए थे उस टाइम पे बताया था कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दो प्री एक्टिवेटेड वाउचर आपके रह गए हैं, जिनका अपना एक अलग सेपरेट टॉपिक है, उनको हम कवर करेंगे बाद में। तो आज हम उन्हीं दो वाउचर्स को कवर करेंगे। इनका एक अपना सेपरेट वाउचर होता है परचेज की रिटर्न एंट्री करने का, जिसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। तो चलिए मैं आपको अपनी टैली स्क्रीन पर दिखा देता हूँ उस वाउचर को। ये मेरी टैली स्क्रीन है। वाउचर के अंदर जाएंगे और यहाँ से अगर मैं अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करूँ तो यहाँ पर आपको डेबिट नोट नाम का वाउचर दिख रहा होगा, जिसका शॉर्टकट Alt+F5 है। इस पे मैं एंटर करूँ तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस वाउचर का प्रयोग करते हैं हम परचेज की रिटर्न एंट्री करने के लिए, यानी परचेज का रिटर्न टैली प्राइम के अंदर डेबिट नोट होता है। इसी तरीके से सेल्स का रिटर्न होता है क्रेडिट नोट। सेल किया हुआ गुड्स वापस भेजना हमारा सेल रिटर्न कहलाता है। इसकी एंट्री करने के लिए जो हम वाउचर यूज करते हैं वो वाउचर होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट वाउचर का शॉर्टकट होता है Alt+F6। इसकी एंट्री करने के लिए हमको यूज करना होगा Alt+F6। अगर मैं अपने कीबोर्ड से Alt के साथ F6 प्रेस करूं तो मेरे पास क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा, या मैं अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करके यहां से डायरेक्ट भी उसको ओपन कर सकता हूं। तो देखिए दोस्तों, परचेज और सेल का रिटर्न करने के लिए हमारे पास परचेज या सेल की एंट्री होनी चाहिए। तो मैं रैंडम आपको यहाँ पर एक एंट्री करके दिखा रहा हूँ, फिर हम अपने असाइनमेंट की तरफ चलेंगे और असाइनमेंट को क्लियर करेंगे। तो मैं वाउचर के अंदर जाता हूँ, पहले कुछ परचेज कर लेता हूँ। यहाँ से एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं हम मोहन के नाम से, इसको अंडर दे रखेंगे सेंट्रिक क्रेडिटर। इस एंट्री को करेंगे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर एक कॉमन लेजर क्रिएट कर लेते हैं परचेज का, और इसको अंडर रखेंगे हम परचेज अकाउंट, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं मोबाइल, इसकी यूनिट रखेंगे पीसीएस, देन एंटर करेंगे, सेव करेंगे। 10 मोबाइल खरीद लेते हैं हम 12,000 रुपये के रेट पर, 12,000 रुपये के रेट पर एंटर करेंगे और इसको करेंगे सेव। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको स्टॉक समरी दिखाऊं आकर, तो हमारे पास 10 पीस मोबाइल के हैं। इसी तरीके से अगर मैं इनमें से कुछ वापस करना चाहूँ तो वाउचर के अंदर जाएंगे, परचेज का रिटर्न मैंने बताया था डेबिट नोट के लिए Alt+F5 प्रेस करेंगे और यहाँ से जिस पार्टी को आप वापस कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, कॉमन लेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आइटम सेलेक्ट करेंगे। कितनी क्वांटिटी आपको वापस करनी है, 2 पीस वापस कर देते हैं हम। इस एंट्री को करते हैं सेव, इस एंट्री को करेंगे सेव। और अगर मैं आपको दोबारा अपनी स्टॉक समरी दिखाऊं तो स्टॉक समरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास 8 पीस बच गए। इसी तरीके से हमारे 2 वापस चले गए। अगर मैं कुछ सेल कर दूं, सेल करते हैं हम यहाँ से अभिराम के नाम से मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, जो मेरा कस्टमर हो जाएगा। अंडर दिस 100 डेबिटर रखेंगे इसको और यहाँ पर एक सेल का कॉमन लेजर क्रिएट कर लेते हैं, सेल, अंडर दिस सेल्स अकाउंट रखेंगे और मैं मोबाइल ही सेल कर देता हूँ। 8 मेरे पास बचे हुए, मैं उनको 7 सेल कर रहा हूँ 15,000 रुपये के रेट पर। देन एंटर करेंगे और इस एंट्री को भी करेंगे। अब दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाऊँ स्टॉक समरी, तो देखिए स्टॉक समरी में आकर मेरे पास अब 1 पीस बचा, क्योंकि हमने 10 परचेज किए थे, 2 वापस कर दिए, फिर 8 बचे और उसमें से 7 सेल कर दिए, तो अब 1 पीस बचा। अब ये जो अभिराम है, इसने भी हमको कुछ गुड्स वापस कर दिया,
तो अभिराम को सेलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो उसको बोलेंगे क्रेडिट नोट ओल्ड प्लस F6 में हम इसकी एंट्री बनाएंगे। सेल का कॉमन लेजर सेलेक्ट करेंगे, आइटम सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, तो रेट अपने आप आ जाएगा डेबिट नोट में भी और क्रेडिट में भी। इस एंट्री को हम सिंपली करेंगे सेव। अब अगर मैं आपको अपनी स्टॉक समरी दिखाऊं दोस्तों, तो स्टॉक समरी में आके हमारे पास 3 पीसेस बचे हुए हैं, क्योंकि 2 पीस हमारे पास अभिराम ने भी ये 2 पीस वापस कर दिए। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कोई ज़्यादा हैवी वाउचर्स नहीं है दोस्तों, बस आपको इतना समझना है कि परचेज किया हुआ गुड्स वापस भेज देना हमारा होता है डेबिट नोट। टैली प्राइम के अंदर हम इसको बोलते हैं डेबिट नोट, यानी परचेज रिटर्न की जो एंट्री होती है उसको हम डेबिट नोट वाउचर के अंदर बनाते हैं। डेबिट नोट वाउचर का शॉर्टकट होता है ओल्ड प्लस F5। ये ओल्ड प्लस F5 अगर आपके याद ना रहे तो हम अदर वाउचर का प्रयोग करके भी इस वाउचर को ओपन कर सकते हैं। अदर वाउचर से ओपन कैसे होगा देखिए दोस्तों, अदर वाउचर का शॉर्टकट होता है F10। F10 अपने कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिए, या फिर इधर आपको दिखाई देगा F10, इस पर क्लिक कर लेंगे हम, और यहाँ पर आपको डेबिट एंड क्रेडिट नोट सब वाउचर्स जो एक्टिव प्री एक्टिवेटेड वाउचर्स हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। नॉन एक्टिवेटेड यहाँ से शो मोर कर लेंगे और यहाँ पर आपको नॉन एक्टिवेटेड वाउचर्स की भी लिस्ट आ जाएगी। तो डेबिट नोट ओपन करने के लिए हम F10 प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से और डेबिट नोट पर जाकर एंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से गुड्स, सेल किया हुआ गुड्स वापस भेज देना, इसको बोलते हैं हम सेल रिटर्न। टैली प्राइम के अंदर इसको बोलेंगे क्रेडिट नोट, यानी सेल रिटर्न की एंट्री हम बनाएंगे क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर। इसका शॉर्टकट है ओल्ड प्लस F6, या आप इसको भी F10 करके अदर वाउचर के अंदर से ओपन कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी एंट्री है दोस्तों। परचेज और सेल्स के रिटर्न की एंट्री करने के लिए हमें परचेज और सेल की एक रियल एंट्री की आवश्यकता होती है, और फिर उनको रिटर्न करने के लिए हमें डेबिट एंड क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री को पास करना पड़ता है। तो परचेज का रिटर्न हो जाएगा डेबिट नोट, सेल्स का रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट नोट। इसी तरीके से हम अपने इस टॉपिक को अपने असाइनमेंट के साथ कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों इस बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इस प्लेलिस्ट के अंदर आने वाली सभी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे, और इस चैनल पर आने वाले हर कोर्स की अपडेट भी आपको मिलती रहे।